हेलो बच्चों, आज हम ले आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 ये क्वेश्चन नंबर 3 का 7 और 8 नंबर चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास किसी भी एपी को जब सॉल्व करते हैं 5.3 में तो हमें दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, साथ में आएगा डी, और एक एस एन का एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन, साथ में डी। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो अप्लाई इसी को करके देखते हैं। क्या हमें ए एन कहीं दिख रहा है? ये रहा। क्या एस एन दिख रहा है? ये रहा। मतलब दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले ए एन का लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, साथ में आएगा डी। ए एन की वैल्यू है 62, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन की वैल्यू हमें सर्च करनी है माइनस वन, और डी की वैल्यू भी हमें सर्च करनी है, वो भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 62 माइनस 8 जो यहाँ पर इस पूरी टर्म के साथ प्लस या माइनस में, वो पहले उसी को ट्रांसफर कर दीजिए दूसरी साइड में। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 8 क्योंकि 8 यहाँ पर प्लस का था। तो एन माइनस वन ब्रैकेट में आ गया, साथ में डी। इसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 54 इज इक्वल टू एन माइनस वन, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों? डी। या फिर हम और कुछ लिखना चाहें तो एन माइनस वन साथ में डी है, मल्टीप्लाई में किसके इक्वल आएगा? 54। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन का, क्योंकि दिया हुआ भी क्वेश्चन में, तो उसी को लेके चलते हैं। तो एस एन इज इक्वल एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन, साथ में क्या आ जाएगा? डी। तो आप देखेंगे n माइनस वन डी की वैल्यू हम यहाँ पर सीधी पुट कर सकते हैं। कितनी? 54 रख भी देते हैं। पर एस एन कितना दिया हमें? 210। ये लीजिए 210 इज इक्वल टू एन बाई टू, साथ में कितना आएगा हमारे पास? 2a। 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 8, और यहाँ पर हमारे पास n माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है? 54, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम वन। हमने 1 से इसकी वैल्यू रख दी है। अब क्या होगा? 210 को हम यहाँ पर ले जाएंगे ट्रांसफर करके, तो कितना हो जाएगा? 210 इंटू 2 इज इक्वल टू एन। यहाँ पर हो जाएगा 2 8 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 54, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 420 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 70, ब्रैकेट में आ गया 70। अब 70 अगर आप दूसरी तरफ भेजेंगे, क्योंकि n के साथ मल्टीप्लाई में है 70, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो 420 डिवाइड बाय 70 किसके इक्वल आएगा? n के। तो n की वैल्यू आप कट करेंगे तो 0 से 0 6, तो n की वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपके पास 6 इज इक्वल टू n, या फिर n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। n हमें सर्च करना था। अब क्या फाइंड करना है? d। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम वन में लेके चलते हैं। तो हमें n माइनस वन डी किसके बराबर मिल रहा है? 54 के। तो n की वैल्यू लिख देते हैं 6 माइनस वन, साथ में क्या है? d किसके इक्वल आएगा? 54 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 5d किसके बराबर? 54 के। तो d क्या आ जाएगा? 54 अपॉन 5। तो ये आपका d का आंसर आ गया। d की वैल्यू कैसे भी आ सकती है, फ्रैक्शन में, माइनस में, सब चलेगा, पर n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी और माइनस में नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए ये होने के बाद अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने। ये नोट हो गया होगा। चलिए ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें हमें फिर से फाइंड क्या करना है? n और a फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे an और sn दोनों दिया हुआ है। तो शुरुआत हम किससे करेंगे बच्चों? an से कर लेते हैं। तो an क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। अब an की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्वल टू a हमें सर्च करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, सर्चिंग कीजिए। n माइनस वन ये भी हम रहने देते हैं। d की वैल्यू कितनी दी है? 2। अब क्या करेंगे? 4 इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n माइनस का 2, माइनस 2 इधर ट्रांसफर करते हैं। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस का 2n, और यहाँ पर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, और हम सिर्फ a की वैल्यू को रखते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर। 6 माइनस 2n, क्योंकि प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, और a की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2n, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर
1। सिंपली आपको खाली क्या करना था, एक वेरिएबल को इधर रखना था लेफ्ट में, एक वेरिएबल को ट्रांसफर करना था राइट में। चलिए अब हम आ जाते हैं इधर और इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए अब करते हैं इसको आगे। अब हमें क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है। तो Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, साथ में क्या आएगा d। चलिए Sn का मत वैल्यू दिया है माइनस का 14, n/2 वैसे ही रहने दीजिए, 2a 2 के साथ a की वैल्यू क्या है 6 - 2n, ब्रैकेट में रख देता हूं 6 - 2n प्लस n-1, d की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2, ये भी यहां पर रख देते हैं और यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रॉम 1, क्योंकि हमने a की वैल्यू 1 से तो यहां पर पुट अप की है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो हो जाएगा -14 × 2 इज इक्वल टू n, बड़े ब्रैकेट में 2 6 = 12 -2 2 = 4n प्लस का 2 × n 2n माइनस का 2, चलिए ठीक है, माइनस का 28 इज इक्वल टू, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 12 - 2 हो जाता है 10, माइनस का 4n प्लस का 2n होता है माइनस का 2n, माइनस प्लस होता है माइनस, 4 - 2 हो गया 2, बड़े के आगे माइनस तो माइनस का। अब n को यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -28 यहां पर आएगा 10n माइनस 2n²। अब क्या करेंगे बच्चों, ये हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल चुकी है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं यहां तक, चलिए यहां तक मिटा देते हैं। अब क्या होगा, हम यहां पर इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो इस नंबरों को हम क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि यहां पर n² जो है वो नेगेटिव में, इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए n², इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 2n², ये वाला चला जाएगा माइनस का 10n, और ये वाला ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस का कितना आ जाएगा 28, किसके इक्वल 0 के। अब देख रहे हैं सब 2 के टेबल में आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन ले लीजिए, n² माइनस का 5n माइनस का 14 किसके बराबर 0 के, और n² माइनस 5n माइनस का 14 किसके बराबर 0। अब ये 2 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही रहने वाला है। अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे कि दो ऐसे पार्ट में इस पहले नंबर को, बीच वाले नंबर को ब्रेक कीजिए कि जिसका प्लस और माइनस, तो -5n आए, मल्टीप्लाई किसके बराबर आए, पहले और तीसरे नंबर के आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 किसके इक्वल 0 के। तो -7 + 2 कितना होता है, माइनस का 5, 7 2 जा होता है 14, माइनस का साइन के साथ आ गया, साथ में क्या लिखा है n², n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा n-7, और यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए, कितना आएगा n-7। तो ये हमारा फैक्टर लिया भी ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम आ रहे हैं। तो n-7 दो बार एक बार लिख दीजिए, इसके पहले कितना है n, इसके बाद कितना है +2 किसके इक्वल आएगा 0 के। अब क्या होगा, पहले n-7 ले लीजिए किसके इक्वल 0 के, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7, और लेके चलिए n+2 किसके इक्वल आएगा 0 के, तो n की वैल्यू क्या आ गई -2। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते। दिस वैल्यू कैन नॉट बी टेकन, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, वो यहां पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ n इन 1, तो 1 पुट करते हैं। a इज इक्वल टू 6 - 2, n की वैल्यू कितनी है 7, तो 6 माइनस कितना आ जाएगा 7 2 = 14, तो a की वैल्यू हमें मिल गई -8, और यही है आपका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।